हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। समय समय पर इस देश में ऐसे व्यक्ति जन्म लेते रहे हैं जिनके व्यक्तित्व से समाज और देश को एक नई दिशा मिली। उन्हीं में आचार्य विनोबा भावे का नाम सर्वोत्तम है। आचार्य विनोबा भावे का व्यक्तित्व संत, साधक और शिक्षक आचार्य के रूप में सामान्य है। आज विनोबा भावे का जन्म शताब्दी है। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलवा जिले गगोदा में हुआ था। कहा जाता है कि विनोबा जी को घूमने का बचपन से ही शौक था और ये अपने आसपास खेत खलिहान, नदियों, पहाड़ों और ऐतिहासिक स्थलों का ये भ्रमण किया करते थे। जब इन्होंने पढ़ाई शुरू की तो अपने पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ इन्होंने कई आध्यात्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन किया, जिनमें तुकाराम गाथा, दासबोध ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य और गीता का इन्होंने कई बार अध्ययन किया। ये एक प्रसिद्ध रचनाकार थे। इन्हें संस्कृत, हिंदी, तमिल, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने सबसे पहले मराठी भाषा में पुस्तकों की रचना की। कहा जाता है कि एक बार गांधी जी ने इन्हें साबरमती आश्रम आने का आग्रह किया। वो वहाँ पर जा करके साबरमती आश्रम में लंबे समय मौन होकर के खेती करते रहे और गांधी जी इस बात से खुश होकर के इन्हें सर्वप्रथम सत्याग्रही की उपाधि दी। और ये लंबे समय तक जब मौन होकर के कार्य करते रहे तो लोगों ने इन्हें गूंगा समझते थे। लेकिन जब कुछ समय बाद इन्होंने उपनिषद में वाचन करना शुरू किया और संस्कृत की कक्षाएं लेना शुरू किया, तब लोग इनको जाने और इनके पास संस्कृत की जो कक्षाएं चलती थी, कक्षा 5 से लेकर के उच्च शिक्षा तक के छात्र इनसे संस्कृत सीखने आते थे। इस बात से, इनके पढ़ाने की शैली से इतने बच्चे और अध्यापक वहाँ प्रभावित हुए कि इन्हें आचार्य कहना शुरू कर दिया और ये आचार्य के नाम से विख्यात हो गए। कहा जाता है कि एक बार विनोबा जी किसी पुस्तक को पढ़ रहे थे। उस समय बिच्छू ने इनको डंक मार दिया और उस डंक के मारने से इन्हें बहुत आसानी पीड़ा होने लगी और उस पीड़ा को साथ साथ वो वहाँ पर काला हो गया। तो आचार्य विनोबा जी ने चरखा मंगाया और उस चरखे को ले करके काटना बैठ गए और लंबे समय तक काटते रहे और इतने मग्न थे कि उन्हें बिच्छू के डंक मारने और दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। कहा जाता है गीता के उपदेश का इन पर विशेष प्रभाव था। ये जब 1932 में झलिया जेल में बंद थे तो उस समय इन्होंने गीता पर 18 प्रवचन दिए और गीता प्रवचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी की मृत्यु के बाद ये भारत में विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर भूदान आंदोलन की पृष्ठभूमि बनाते रहे। ये महात्मा गांधी, तुकाराम गाथा, रामकृष्ण, बुद्ध, मीरा, तुलसीदास आदि से बहुत प्रभावित हुए। भूदान का मतलब होता था दूसरे जिसके पास ज़्यादा जमीन होती थी उससे जमीन ले करके ये भूमिहीनों को दे देते थे। ये देश के विभिन्न भागों में जाते थे, जिसके पास जमीन ज़्यादा होती थी उस किसान से मिल करके भूमिहीनों के लिए जमीन मांगते थे और उसे देते थे। इसके बाद इन्होंने बताया था सर्वोदय सिद्धांत। इन्होंने सर्वोदय सिद्धांत के 3 तत्व बताए थे: सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। इन्होंने कहा था सत्य से हमारा आध्यात्मिक विकास होगा, अहिंसा से हमारा सामाजिक विकास होगा और अपरिग्रह से हमारा आर्थिक विकास होगा। इसी के बाद इन्होंने कहा था स्वशासन और स्वावलंबन ही हमारा सर्वोदय सिद्धांत है। इसके बाद कहा जाता है कि एक बार चंबल में उस समय डाकुओं का बहुत आतंक था। ये एक बार कनेरा गांव गए
और उस गांव में इन्होंने एक सभा को संबोधित किया और उस सभा के संबोधन के बाद वहां के 19 डाकुओं ने प्रभावित होकर के अपने आप को समर्पण कर दिया। इसके बाद आता है कि ये जीवन में अपने कई सिद्धांत के साथ साथ कई बातों को बताया, जिसमें था समता। इन्होंने कहा था समता, कैसी समता? ऐसी समता होनी चाहिए, ऐसी समानता होनी चाहिए, जो जिस योग्य है, जिस काबिल है, उसका गणना उस हिसाब से करना चाहिए। फिर इसके बाद इन्होंने कहा था सीखना और सिखाना में इन्होंने कहा था जो चीज़ हमें आती है उसे हमें दूसरों को सिखाना चाहिए, और जो चीज़ दूसरे से सीखना है उसे हमें खुद सीखना चाहिए। फिर इसके बाद इन्होंने बताया था उद्योग। कहा था कि इस समय हमारे देश में बेरोजगारी है, आलस लोग की बात होती है, क्योंकि उनके पास कोई उद्योग नहीं, कोई कार्य नहीं है। जो भी काम करता है, खाता है, जो भी कुछ करता है, तो उसे कोई ना कोई उद्योग करना चाहिए, उसके घर पे कोई ना कोई उद्योग होना चाहिए। इन्होंने कहा था नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे और हम भूखे रह जाएंगे। इसके बाद इन्होंने बताया था प्रार्थना या पूजा पाठ करना। इन्होंने कहा था कि भक्ति कोई पूजा पाठ या ढोंग नहीं है, जब भी समय मिले, जब हम अपने कार्यों से मुक्त हो जाए तब हमें प्रार्थना करनी चाहिए। झूठी प्रार्थना करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि झूठ फरेब बोले और उसके बाद हम दिखावा करें, प्रार्थना करें। इसके बाद इन्होंने बताया था तालमेल, जीवन में तालमेल बैठाना। या कहा गया था वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गाय और शेर दोनों रहते थे, जबकि गाय भय से और शेर क्रूरता से दोनों एक साथ कैसे समानता रख सकते हैं, कैसे तालमेल बैठा सकते हैं। लेकिन ये तालमेल जो शेर है उसको सिर्फ पिंजरे पर या सर्कस में ही किया जा सकता है। जीवन में ये एक साधक के रूप में अपना जीवन जिया, अभी तक इनका व्यक्तित्व ऐसा था, ऐसा प्रभावित था, या ऐसे व्यक्ति थे जो भी इनसे मिलता था वो खुश होता था और इनकी बातों से प्रभावित हो जाता। ऐसे अद्भुत व्यक्ति का हमारे जीवन से निधन हो गया 15 नवंबर 1982 को। वो इनके विचार हमारे जीवन में सदैव जीवित रहेंगे और कहा जाता है कि इनको मरणोपरांत में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया। जय हिंद, जय भारत।